तो कैसे है आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त हैं। ठीक है, चलिए क्लास 10 का द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा कहने का मतलब भाई साहब, इसमें पूरा चैप्टर यही क्वेश्चन से नहीं आएगा। ठीक है, यही चैप्टर पूरा क्वेश्चन आपको उठा के बोर्ड एग्जाम नहीं देगा। हाँ लो भाई, बनाओ तो रहो। इससे भाई साहब या 2 से 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में लड़ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पूरा एग्जैक्ट यही लड़ जाता है। बस इसमें अंतर क्या होगा कि बस यहाँ पर वैल्यू कुछ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, बाकी इस चैप्टर से क्वेश्चन लड़ता ही लड़ता है। ठीक है, 100% चांस रहता है इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे लिखा हुआ जांच कीजिए क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। तो भाई अपने अगर कोई डायरेक्ट आया होगा ना कि डायरेक्ट हम लोग एक रात में ही पूरा एकदम टॉप मार देंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि द्विघात समीकरण किस फॉर्म का होता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा द्विघात समीकरण फॉर्म का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। अगर इस फॉर्म के होता है कोई समीकरण, अगर इस फॉर्म के, इसे क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण हम बोलते थे। ठीक है, अगर यहाँ कोई नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो बस थोड़ा सा इसी में हम सब चीज लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसको पहले हम ट्राई करते हैं कैसे इसको बनाना है। हम यहाँ पे मेरे पास लिखा क्या है कि इस फॉर्म में तो कैसे तो नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा ना। पहले इसको बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे ये देखिए। यहाँ पे लिखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको अच्छा से? हाँ चलिए, दिख रहा है अच्छा से। चलिए यहाँ क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर, देखिए इस 2 को इसमें एंट्री करवाते हैं अंदर, यहाँ से हो जाएगा 2x और माइनस का 6, 2 का टेबल 3 बार 6 हुआ। हमने बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ा है। ठीक है, जिसको नहीं पता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई साहब ये भी देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इस फॉर्म का फॉर्मूला होता है। बस ऐसे लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करें इसको। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, देखिए 1 कॉमन रह जाएगा और 2 का 2 रह जाएगा और प्लस का x और बराबर में 2x और माइनस का 6। आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर का, जो जो द्विघात समीकरण इक्वेशन क्या होता है, देखिए तो हमें बराबर में क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो पहले 0 बनाएंगे ना। क्या करेंगे, ये जितने भी इक्वेशन क्या करेंगे, सबको इस साइड लाएंगे। क्या करेंगे, जो जितने भी इधर इक्वेशन दिख रहा है आपको ना, उसको क्या करेंगे, एकदम इस साइड लाएंगे। किस साइड लाएंगे? इस साइड। भाई इस साइड, क्योंकि अगर हम देखिए अगर इस साइड इसको हटा के पूरा उधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है 0 बन जाएगा। भाई बनेगा 0 ना। ठीक, वैसे करेंगे। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि माइनस का 2x। अरे देखिए प्लस में नहीं, इधर माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 6 और बराबर में 0। ये देखिए 0 फॉर्म बन गया। भाई बनी कैसे बना? जो इधर के एलिमेंट जितने भी थे ना, उसका कार्य उधर पटक दिए हम लोग। क्या कह दिए, जो इधर के एलिमेंट थे ना उसको पटक क्या कर दिए, उधर भेज दिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इधर का टर्म 0 हो गया, क्योंकि हमें चाहिए भाई 0। देखिए यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब सुनिए आगे। अब इसमें देखो ये से तो मर गया भाई। आपको ये बात रे बात, ये क्या हो गया, एक से मर गया। अरे कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का, देखिए 1 प्लस का 6 होता है 7 बराबर में 0। आप कहेगा ये कहा गया हो इतने में से तो ये वाला गायबे है। अरे कहा दिक्कत है गायब है तो भाई, इसमें इसमें जीरो तो मान सकते हैं ना, इसको इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 7 बराबर में 0। देखिए तो इस फॉर्म के बन गया। यस, इस फॉर्म में बने, क्या बोलेंगे? दीर्घा समीकरण बोलेंगे। अगर भाई ये टर्म नहीं है तो कहा दिक्कत, इसको 0 मान लेंगे भाई। हमें सिर्फ मेन क्या चाहिए, बराबर में 0 चाहिए और एक्स स्क्वायर का कुछ चाहिए, बस एक्स स्क्वायर चाहिए। बाकी इसके साथ क्या है, माइनस में प्लस में कोई मतलब नहीं है। बस सिंपल ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए सेकंड देखिए क्या है। चलिए इस फॉर्म को देखिए तो कैसे होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें का बराबर में कुछ भाई सब 0 तो नहीं दिया है, नहीं दिया है। इसको अगर पहले 0 बनाएंगे, अब कैसे बने वो देखिए। पहले तो ये करेंगे, इसका जो दोनों ब्रैकेट में दोनों अलग है, इसको एक साइड करेंगे। कैसे? इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। भाई ये वाला गुना आता है ना भाई। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, इस x को 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस का x होगा, और इसको इसको साथ करेंगे तो माइनस का 6x होगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। फिर बराबर में इस x को इसमें एंट्री करवाएंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अब दिख रहा है भाई जितने भी इधर टर्म दिख रहा है, इसको इस सब को उठा के इधर पटेंगे। क्यों? क्योंकि हमें देखिए बराबर में क्या चाहिए, 0 चाहिए। क्या चाहिए, बराबर में 0 चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं उसको। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6x और माइनस का 3
अब देखिए क्या प्लस में इधर होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस में इधर होगा तो माइनस का 5x और बराबर में 0। अब कोई सोचेगा कि भाई बराबर में 0 आ गया तो इसको बोल सकते हैं दीर्घात समीकरण, नहीं बोलेंगे। क्यों? हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्स स्क्वायर चाहिए, ना कि दो गो। देखिए यहाँ पर दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और सारा टर्म इधर उधर बिखरा पड़ा। ठीक है, सबको एक जगह सिमटेंगे उसके बाद। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, मतलब एगो 2x से एगो x घट जाए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और कहूँ यहाँ भी है। देखिए ये दोनों माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस का 11x हो गया। ठीक है, और जिसमें से 11 ही घट जाएगा तो माइनस का 10x होगा। फिर देखिए माइनस का 3 बचा और बराबर में 0। ये देखिए ये कुछ जादू बन गया। बस ये क्या समीकरण है, कैसा है, क्योंकि दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर भी है, बी भी है, सी भी है, जीरो, भले माइनस प्लस हो कोई मतलब। ठीक है, चलिए ऐसे बनाना है, हो जाएगा ऐसे। चलिए क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला मेरे पास क्वेश्चन क्या है, आपको अगर अच्छा से ऊपर नहीं दिख रहा हो तो बता देना क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 के मूल क्या थे। हमने आपको बताया था मूल क्या होता है भाई, बताया था ना कि मूल मतलब सीधे सीधे का पूछ रहा है हमसे, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के पहले तो उतार लेंगे भाई थोड़ा सा। ठीक है, लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0। अब आपको हम बताया था गुणनखंड विधि में कि बीच वाला का ऐसा ब्रेक करना है। क्या करना है, बीच वाला का आपको ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर यानी कि गुना करने पर सबसे पहले क्या आना चाहिए, माइनस का 10। वह जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, ये रहा माइनस का 3। अब सोचिए अगर हम क्या करेंगे इस 10 को माइनस का 5 माइनस का 3 कर देंगे तो बस ये एक समस्या हो जाएगा। क्यों, अगर ये दोनों गुना करेंगे तो क्या सिर्फ प्लस का 10 आएगा ना कि माइनस का, क्योंकि देखिए भाई माइनस माइनस मर जाएगा ना, यानी किसी एक को प्लस लेना पड़ेगा। अब इसमें एक और साथ है भाई, घटाने माइनस 3 आना चाहिए, यानी किसको ले, इस 3 को अगर हम प्लस ले तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर कम से बेसी घटाएंगे तो माइनस का, लेकिन माइनस का क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ 2 होगा, आ रहा है माइनस 3, 5 10 होता है भाई, हम 5 से 15 ले लिए। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन बढ़ जाएगा, बस इसको ऐसे तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का इसको लिखेंगे 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। अब देख सकते हैं घटा के, अगर हम 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, गुना करेंगे तो भाई साहब माइनस का 10, 5 में 10 होगी माइनस। चलिए इसमें से क्या कम एक्स कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 5, इसमें से 2 कॉमन करते हैं। ठीक है, तो प्लस का 2 और इधर एक्स रहेगा माइनस का 5 बराबर 0। सॉरी यहाँ एक्स इस बार आ गया, बस इतना करने आ जाएगा। बस आप देखिए क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ये टर्म क्या हो जाएगा, सेम सेम आ गया भाई, सेम सेम आ गया ना, बस उसका करेंगे कॉमन कर देंगे, हो जाएगा एक्स माइनस का 5 और इधर हो जाएगा यहाँ पे एक्स बचेगा और प्लस का 2 और बराबर 0। बस देखिए भाई साहब अब क्या करना, हमको एक्स का मूल निकालना है ना, क्या निकाल, एक्स का मूल निकाला। बस करेंगे क्या, इस जितने भी एक्स इसको बस 0 की इक्वल कर देंगे, हो गया एक्स का भाई, सिंपल सा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 5 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस का 2 बराबर 0, यहाँ से एक्स बराबर 5 और एक्स बराबर माइनस का 2। बस आंसर ये रहा भाई, इतना आसान सा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा सा इसे थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा ना, बहुत बनेगा भाई। देख रहे हैं कितना आसान है, कुछ करना है तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए अगला मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फिर से वही मूल निकालना, लेकिन थोड़ा सा भाई साहब जो इक्वेशन क्या है थोड़ा सा टफ दिया भाई, टफ है ऐसा नहीं है भाई, देखिए रूट में है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे देखिए। तो देखिए मेरे प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, करना क्या, जो बीच वालों का ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा तोड़ना उसको कि गुना करें पर ये आना चाहिए और जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ लिखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको लिख लेंगे 3x² माइनस का 2 रूट का 6x और प्लस का 2 बराबर 0, ऐसा तो इसको लिख लेंगे। अब क्या करना है, बीच वाला का ऐसा ब्रेक करना है। क्या करना है, बीच वाला का ऐसा ब्रेक करना है कि भाई गुना करना आना चाहिए 6, वो भी क्या में प्लस का 6, इधर प्लस है ना, तो गुना करना क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने व घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2√6 आना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देख रहे हो भाई सब 2√6 से बड़ी डर रहा है, अरे कहा दिक्कत है भाई, आपको रूट का पता है ना, रूट का पता है ना भाई सब कथी।
जो उसका फॉर्मेट होता है कैसे होता है। अगर हम दो रूट को गुना करेंगे, दोनों सेम 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 रहेगा, ठीक है, दोनों एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, तो मुझे सिर्फ 6 मिलता है। क्या मिलता है, 6। अगर यही दोनों जोड़ का अगर जोड़ देंगे यही दो चीज को, तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। भाई दो टाइम है ना, यानी कि 2√6। लेकिन देखिए हमें माइनस नहीं मिल रहा है, लेकिन माइनस चाहिए। अगर दोनों में माइनस लगा देंगे तो क्या दिक्कत है, गुना करने भाई यही आएगा, बस ये माइनस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का, जब इसको ऐसा ब्रेक किया, -√2 इंटू -√2, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, √6x माइनस का √6x प्लस का 2 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम दोनों गुना करेंगे, माइनस का माइनस मर जाता है दोनों में, ठीक है, और दोनों सेम सेम एलिमेंट है रूट के अंदर, तो गुना कर क्या चीज 6 आएगा। अगर वो जोड़ देंगे तो -2√6 आएगा। क्यों, कि दोनों एलिमेंट क्या है, सेम सेम। अगर दो टाइम चीज रहेगा उसको लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स ऑफ इतना। भाई दो चीज अगर एक ही एलिमेंट रहेगा उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इतना, बस इसको ऐसे लेंगे। चलिए कि अब इसमें एक और समस्या है, आपको दिख रहा होगा इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। ऐसे कॉमन हो रहा है, सिर्फ x कॉमन हो रहा है, लेकिन इसमें से कुछ नहीं होगा। तो इसमें दिख रहा है सारा चीज क्या है, एक रूट में है, क्या है, सारा चीज एक रूट में फॉर्मेट में है। इसको रूट में कर दे, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैसे करेंगे, देखिए अगर √3 दिख रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे, क्या दिक्कत है, √3 इंटू का √3, भाई गुना करने में तो 3 ही आएगा, तो क्या दिक्कत, ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी 2 को भी ऐसे लिखेंगे, तो √2 इंटू √2, जो कि 2 का ही इक्वल आता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपको दिख रहा होगा कि जो जितने भी इक्वेशन आए ये सब क्या में है, रूट में है। ऐसा तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है ना, तो क्या करें, सबको रूट में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए वैसे आपको पता है वैसे। चलिए इसको लिखेंगे, √3 इंटू √3x² माइनस का। आप एक और चीज पढ़े होंगे रूट वाला केस में, कि अगर हम दो एलिमेंट अलग अलग है, जैसे यहाँ पर है, दो एलिमेंट अगर अलग अलग है तो इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। भाई रूट नहीं हट जाएगा ना, देखिए दोनों एलिमेंट अलग अलग है, तो बस खाली दोनों गुना करके रूट में डाल देंगे। यानी कि जो 6 लिखे उसको भी ऐसे ब्रेक करें, कैसे, ऐसे √3 इंटू √2 x माइनस का √3 इंटू √2 प्लस का √2 इंटू √2 बराबर 0, कुछ इस प्रकार ऐसे ब्रेक करेंगे। ऐसे करने से फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको दिख रहा हो सारी चीज क्या में हो गया, एक रूट में फॉर्म में हो गया। अब देखिए आसानी से हम इसे क्या करेंगे, कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। आप जो सोच रहे थे अगर इसमें हम उसको अगर रूट के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, इसमें कुछ कॉमन नहीं होता। आप करके इसको देख लीजिए घर पर, ठीक है, बाकी बताइएगा आंसर क्या होगा। आप जब इसको पूछेगा तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है, यहाँ पे √3, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बाहर निकाल दे, √3x बाहर आ गया, क्या बचा, √3x माइनस का √2, कुछ इस प्रकार इसके अंदर बचेगा। अब इसमें आएगा माइनस का, इसमें देख रहा हो क्या, सिर्फ √2 कॉमन हो रहा है, तो माइनस का √2 कॉमन करेंगे, माइनस का ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, माइनस के हैं तो जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस में, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन किया है, तो जो प्लस में वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, चलिए इसको करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, √3 वो भी प्लस में, और यहाँ माइनस का रूट का, देखिए एक सेकंड कुछ गायब नहीं है क्या, हाँ यहाँ एक से गायब हो गया, जो एक से यहाँ तो गायब होगा ना थोड़ा सा, बस यहाँ पे एक से आएगा, माइनस का √2 और बराबर 0, कुछ इस प्रकार आप देख पा रहे हैं दोनों सेम सेम आएंगे, ये एलिमेंट दोनों सेम सेम आएंगे, बस बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसा नहीं करते ना, रूट से नहीं करते, तो ये दोनों दिख रहा है सेम सेम, दोनों आपका सेम सेम नहीं आता, और नहीं आता तो भाई क्या कॉमन कीजिएगा, यहीं पर रुक जाते हैं इसको वजह, ठीक है। चलिए इस दोनों को बाहर निकालते, यहाँ से हो जाएगा √3x और माइनस का √2, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3x और माइनस का √2। अब देखिए दोनों सेम सेम आ गया ना, चलिए कोई बात नहीं, बराबर में 0, इसको 0 फिल कर दे, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का √2, दोनों सेम ही सेम आएगा ना, चलिए ठीक है, बराबर में 0। तो यहाँ से √3x बराबर में √2, क्यों, देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, √2 और नीचे आएगा √3, क्योंकि उसको ऐसे लिखेंगे 2/3 और दोनों पर रूट चढ़ाएंगे, बस आंसर इसका एक ही आंसर है ना, क्योंकि देखिए दोनों सेम ही सेम आएगा तो बात हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार ऐसे बनाना है बस। चलिए और पीछे लेते हैं, ठीक है, और भी वैरायटी इक्वेशन। चलिए आप देखो, जो इस टाइप का आता है ना भाई साहब, 100% चांस है आपके 5 नंबर या फिर 3 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, बहुत 100% चांस है, ठीक है।
अब सुनिए कि इसको बनाना कैसे। अब भाई जो डायरेक्ट आया होगा उड़ के कि हाँ एक दिन में क्या करेंगे, पूरा बोर्डेड टॉप मार्क उड़ा देंगे, तो उसके लिए थोड़ा समझाना पड़ेगा ना भाई कहाँ से आया, ठीक है। अब उतना नहीं बताएंगे भाई पूरा डिटेल में, बस खाली हल्का फुल्का उड़ा दे हवा में कैसे भी। अगर जो मेरे पास इक्वेशन लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0, अगर इसे हम क्या करेंगे डी निकालेंगे। अब डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डी। अब इसमें अगर हम डी निकालेंगे, अब भाई डी क्या होता है उतना पूरा डिटेल तो नहीं बताएंगे ना, डायरेक्ट बताएंगे। अगर इसका हम डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी, तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जिसमें से बी यहाँ वाला बी, सी यहाँ वाला, ए वाला यहाँ, ठीक है। अगर इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको पॉजिटिव को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे करें। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, दो भिन्न, इसका आंसर है क्या आएंगे, दो भिन्न, दो वास्तविक भिन्न, सॉरी, दो वास्तविक वास्तविक भिन्न आपको प्राप्त होंगे। भाई ये क्या लिखा हुआ है, मतलब इसका सीधी मतलब क्या है कि आप जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसका सिर्फ दो आंसर आएगा, और दो भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। वास्तविक मतलब पॉजिटिव होता है ना, बस इस प्रकार आएगा। वास्तविक भिन्न या फिर उसको वास्तविक मूल लिख देना, अच्छा रहेगा, मूल, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया कि क्या लिखा, दो मतलब इसका दो आंसर आएगा, वो भी क्या में पॉजिटिव आएगा, बस। अब मान लीजिए भाई गलती से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, इसको जरूर लिख देगा, चलिए। तो भाई क्या हो जाएगा, तो आपको दो बराबर मिलेंगे, क्या बोलेंगे आपको, दो बराबर बराबर वास्तविक वास्तविक मूल मिलेंगे। अब भाई ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब आप जो इसमें इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा ना, इसका ये पूरा दीर्घात समीकरण सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका दो आपको आंसर आएगा, जैसे पीछे दो उसका दो आंसर आया था ना, सेम सेम, तो उस केस में क्या होगा, उसका अगर आप डी निकालते हैं ना, ऐसे बी उसका माइनस 4ac करके उसका आंसर 0 आता है। अगर 0 आ जाएगा मतलब उसका दो आंसर आएगा, वो भी क्या, दोनों बराबर आएगा, क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर गलती से क्या हो जाएगा, जो बी स्क्वायर है माइनस का 4ac भाई नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव, क्या आ गया, नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, बेचारा कि इसको भगा दिया जाएगा, कोई हल नहीं, बस इतना चीज आपको याद करना है। अब भाई देखिए याद कर रहे हैं क्या, इसमें अगर दोनों पॉजिटिव आएगा डी, तो भाई इसका दो वास्तविक मूल आएंगे। अगर गलती से बराबर आ गया तो दोनों समान समान आएंगे, और गलती से नेगेटिव आ गया तो भाई इसका कोई हल नहीं होगा, बस हो गया। अगर मान लीजिए इसी में अगर मान लीजिए इसका जो डी है, ये दोनों में से कोई एक आ गया, भाई इसका नहीं बात कर रहे, ये दोनों में से कोई एक आ गया, ये में से कोई दोनों एक आ गया, तो भाई इसका आपका हल पूछेगा, हल बोलेगा, इसका मूल भी बोलेगा निकालने के लिए, क्या बोलेगा, मूल निकाले। अब इसका मूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको क्या मूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसे तोड़ ला उसको गुणनखंड करना, तो नहीं भाई, उसमें आपको गुणनखंड विधि नहीं काम करेगा, क्या होगा उसमें गुणनखंड विधि काम ही नहीं करेगा। इसके केस में एक फॉर्मूला आया, ठीक है, उसको लिख दे रहे हैं। तो इधर लिखे ना, एक्स बराबर क्या फॉर्मूला है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और नीचे आपका आएगा 2a। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि इसमें क्या आप देख पा रहे होंगे, अब उसको सॉल्व भी तो पता चलेगा, ठीक है। उसमें आप गुणनखंड विधि नहीं लगा सकते, क्या कर सकते, उसमें गुणनखंड विधि आप नहीं लगा सकते, जिसके बाद से एक फॉर्मूला है इसका, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और नीचे आएगा 2a। अगर भाई साहब इसका ये दोनों केस आएगा तब, अगर गलती से ये केस आ गया तो आप यूं ही भी बोल दीजिएगा कि जो उसका मूल है उसका मूल अस्तित्व में नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें उसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, कोई हल ही नहीं होगा, इसके बाद से बस उसको रोक देंगे। और गलती से ये दोनों आ गया तो आप इसको इसमें से एक्स का वैल्यू भी निकालिएगा, बस ऐसे करना है। वही उतना रामायण लिखा था, क्या, निम्न दीर्घात समीकरण करके मूल की प्रकृति ज्ञात कर, प्रकृति बोले तो आपको ये नेचर ज्ञात करना है। उसको फिर अगर मान लीजिए गलती से ये दोनों आ गया, तो मतलब कि अस्तित्व इसका हो, तो क्या उसका भी एक्स का वैल्यू निकालिए, ऐसे इस फॉर्मूला से, बस इतना आपको पढ़ना है। चलिए बाकी साफ करते हैं, अब बाकी इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए मेरे पास दो क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर 0। इसमें क्या चेक करना है, सबसे पहले इसका मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, वो भी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालिए। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले इसमें छांट लेंगे कौन सा, ये ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन।
आप लिखिएगा कि ऐसे लिखिएगा, आप इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिखिए ना। अगर 5 नंबर में लैंग्वेज भाई बनाएंगे ना, डायरेक्ट ऐसे मार दीजिएगा तो ठेपो धरा देगा, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, दीर्घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर समथिंग को तुलना करने पर जिसमें हमें प्राप्त होता है कि ए बराबर क्या है, 2 है, बी बराबर क्या है, -3 है, इस पर ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, और सी बराबर 5 है। तो यहां से डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको सॉल्व करेंगे। यहां से बी कौन सा, ये वाला -3 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 है, इंटू में ए का देखिए 2 है और सी का 5 है, तो माइनस तो हट जाएगा ना, 9 माइनस का 4 दूनी 8 और 8 पचे 40, इसको घटाएं तो करीब नेगेटिव में ही कुछ माइनस का 40 नहीं 31 है, 31। आप देख पा रहे हैं जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्या है भाई, नेगेटिव। जब इसका वैल्यू नेगेटिव होता है तो हमने आपको बताया था सबसे लास्ट वाला केस, थर्ड वाला, इसका क्या होता है, कोई हल ही नहीं होता। जब कोई हल ही नहीं होगा तो आप यहाँ सीधे लिख दीजिए कोई हल संभव नहीं है, मतलब दीर्घात समीकरण का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसके कारण से क्या इसका एक से वैल्यू निकालना असंभव है। बस यही है, तो रुक जाएगा। तो आपको यही तक बस 5 नंबर। तो भाई जो 5 नंबर पूछा था ना उसका आपको देखिए सॉल्व, उसमें अस्तित्व उसको होगा, ठीक है। ये तो फिलहाल ऐसी जांच करने के लिए था, इसको बनाते हैं। बस यह तो हो गया ही, ठीक है। बस नीचे लैंग्वेज लिख दीजिएगा। इस पर आते हैं, इसमें फिर से वही लैंग्वेज लिखिएगा घुमा फिरा के। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर 4 दिया हुआ है। अब यहाँ से डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जिसमें से देखिए बी क्या है 4√3, वो भी माइनस का हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का 4a और c। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 16 से 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 16 इंटू 3 माइनस का 4 दिया 12 इंटू 4, कुछ इस प्रकार। इसको गुना करें तो हो जाएगा 48, 16 48 होता है ना, और इसको करेंगे तो 12 48। ये देखिए भाई जीरो के बराबर आ गया, यानी कि जो हमने डी का वैल्यू निकाला क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर, जीरो। जब जीरो के बराबर होगा तो इसका क्या है भाई, अस्तित्व है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, दोनों सेम सेम आएगा, ठीक है। जब सेम सेम आएगा तो क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूला को लगाएंगे। चलिए इसको पहले सॉल्व करें, इसका एक्स का वैल्यू। ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखा क्या है, पहले तो निकालना है मूल की प्रकृति। आप ऐसे लिखिएगा, 2 बराबर वास्तविक भिन्न है, भिन्न या फिर मूल बोल सकते हैं, ठीक है। ये होगा किसका, तो इसका नेचर हो गया, यानी कि प्रकृति इसका हो गया, मूलों की प्रकृति ऐसे लिखिएगा, ठीक है। जब ये सॉल्व हो गया तो इसको करिए, इसका एक से वैल्यू फाइंड करें, कैसे, उस फॉर्मूला जिसे आपको पीछे बताया था ना वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको तो मिटा दे रहे हैं, कोई काम नहीं है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला था, और नीचे था 2a, जिसमें आपको पता है बी कौन सा है, ये वाला बी, वहां देखिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा ये माइनस ऑलरेडी दिया फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन देखिए जो मेरा क्वेश्चन है इसमें क्या है, भी माइनस है, यानी कि दोनों माइनस माइनस लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे, यानी कि 4√3। अब इसमें क्या है, प्लस का माइनस का अंडर रूट में। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस का 4 से देखिए हमने यहाँ निकाला है, कहाँ गया, ये देखिए जीरो आया, तो डायरेक्ट लिखेंगे जीरो, बराबर नीचे आएगा 2 इंटू ए कौन सा है, ये रहा 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4√3, बस ये तो भाई पूरा जीरो खत्म बाजार हो गया, यानी कि नीचे आएगा 6। इसको 2 से काटी, इसको 3 से काटी, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 2√3, और नीचे आएगा 3। इसको और सॉल्व कीजिएगा, चलिए इसको और कीजिए, 2√3, जो नीचे लिखा है इसको लिखेंगे ऐसे, √3 इंटू √3, ये से कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 2, अंदर नीचे आएगा √3। अब देखिए इस टर्म क्या हो जाए, जीरो हो गया, हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो इसका आंसर क्या है, सिर्फ 2/√3 है, अभी क्या में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि इसका आप देख पा रहे हो जो आंसर सिर्फ क्या है, एक ही है, एक्स का वैल्यू 2 तो नहीं है ना, क्योंकि इधर दिख रहा है जो ये टर्म वाला का पूरा जीरो हो गया, तो सिर्फ ये बचा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√3। आप यहाँ पे लिखिएगा एक्स बराबर क्या आ गया 2√3,
देखिए तो इसमें 2 रूट आ रहा है, देखिए तो सिर्फ सेम सेम आया, आया सेम सेम। तो यहाँ जो लिखे थे हमने प्रकृति, क्या लिखा था, 2 बराबर वास्तविक भिन्न आएंगे, देखिए आ गया, ठीक है। हाँ भाई, अब 2 कैसे होकर दिख रहे हैं, आप प्लस माइनस करेंगे ना, एक बार इसको माइनस के साथ लेंगे, इस बार इसको प्लस के साथ। इसको एक बार प्लस लेंगे तो इसका ये आंसर आएगा, माइनस लेंगे तो भी ये आंसर है, क्यों, क्योंकि इधर का पूरा टर्म ही जीरो हो गया। इसके वजह से इसका 2 आंसर है बस। और आज के लिए चलिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, चलिए।